राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने की चौकाघाट क्षेत्र में नुक्कड़ जनसभा। वाराणसी बताते चले कि आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने चौकाघाट क्षेत्र में की नुक्कड़ जनसभा में जनता के अंदर भर रहे थे उत्साह। नुक्कड़ जनसभा के समय मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष एल ठाकुर, संजय कुमार शुक्ला, राजेंद्र चंद शर्मा, सोमनाथ प्रजापति, अशोक कुमार त्रिपाठी, विष्णु लाल चौरसिया, राजेश केसरी, अब्दुल जब्बार आदि मौके पर मौजूद रहे। पारसनाथ जी किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? मैं यहाँ पे महंगाई, अग्निवीर योजना, शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, व्यापारियों की समस्या को लेकर के मैं यहाँ समाज उतरा हूँ। यही हमारी सामाजिक संरचना को जो है प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बदीदा भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट सरकारें जब आती हैं, इसको सबसे पहले यही प्रभावित होता है। ये प्रभावित होता है जिससे हमारे यहाँ अनियंत्रित महंगाई, अनियंत्रित व्यवस्था, अव्यवस्था ये लागू हो जाती है, जिससे कि हमारी जनता तमाम रूप से परेशान और त्रस्त हो जाती है। उसका रीजन है न उसके पास खाने को अनाज होता है, न उसको खरीदने के लिए पैसा होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन अनाज पे जीता। आप सभी लोगों के पीछे आप लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? न उसके पास पैसा कि वो खरीद सके, न खरीदने की उसके पास ताकत है। इन्होंने किया है, कभी जब चुनाव आता है तो उसके खाते में 1000-2000 रुपये डालते हैं। 1000 तो उसकी जो है 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों की परिवार है, क्या 1000-2000 से उसकी ये समस्याएं हल हो सकती है? नहीं हो सकती। 5 किलो अनाज से वो खा करके जिंदा रहे, उसी लिए इनको वोट दे और ये सत्ता में बने रहें और ये हज़ारों लाखों करोड़ लूटने का कार्य करे और लोगों को परेशान करे। अगर कोई सरकार मेहनत से, जनता की मदद से, सच्चाई से, ईमानदारी से किसी सरकार किसी प्रदेश में आ जाती है, कहीं कोई इसका प्रत्याशी जीत जाता है, उसको झूठा मुकदमा, झूठा आपराधिक मुकदमे में दिखा करके एप्लीकेशन लगा करके उसको जेल के अंदर ये डाल देते हैं। कहते हैं कि ये जो है अपराध किया है। अरे अपराध कौन सा अपराध वो करते हैं? अपराध तो कुछ किया नहीं, उल्टा उसमें दुनिया भर का दिखाते ये किया, ये किया, ये किया। और इनके यहाँ कोई अगर भ्रष्ट नेता है, कोई है, उसको तुरंत अपने में लेते हैं। इनके यहाँ एक साबुन बड़ी अच्छी है, वो कमल छाप साबुन है, उसको तुरंत कमल छाप साबुन से नहलाते हैं, कहते अब ये स्वच्छ हो गया। कितना भी भ्रष्ट है लेकिन अब वो स्वच्छ हो गया। वो क्या है, चाहे कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, क्योंकि उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। कहते हैं कि तुम घोटाला किया 1000 करोड़, 5000 करोड़, तुरंत इसमें से क्या है, आधा हमारे को दे दो, आधा उसका पैसा तुरंत ले लेते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम अजीत पवार 70,000 करोड़ का उसके ऊपर घोटाले का है चार्ज, लेकिन उसने तुरंत वहाँ की सरकार की इनकी समर्थन दिया और इनकी सरकार वहाँ भी समर्थन में आ गई। और उसने क्या है, उसके सारे घोटाले माफ़ हो गए, ख़त्म हो गए। अशोक राव चौहान को दिखा, आपने देखा, इन्होंने किया है, हमारी जो है सेनाओं का जो एक बिल्डिंग बना था, आदर्श बिल्डिंग जो था, इन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही बेच डाला। किसी सेना को एक भी बिल्डिंग में उसने फ्लैट नहीं दिया। उसने हज़ारों करोड़ का घोटाला किया, उसको तुरंत इन्होंने सरकार में ले लिया, उसको जो है तुरंत सरकार में पोस्ट मिल गई और सांसद हो गया वहाँ से। इस तरीके से ये कार्य करते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो या पहले तो उसको कहते हैं हमारे पास आ जाओ, नहीं आओगे तो तुम समझ लो, फिर तुमको जो है जेल के अंदर डालेंगे। वो क्या है, भ्रष्टाचार तो किया ही किया है। ये कौन से दूध के धूले हैं? ये लोग भी वही है। ये लोग जनता को खाली परेशान करने का जो काम करते हैं, उससे कहते तुम्हारे लिए हम प्रोग्राम लाते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है। कोई रैली करते हैं, सैकड़ों करोड़ उस रैलियों में खर्चा करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि आप अपने खर्चे का जो है ब्यौरा दीजिए। लेकिन यहीं पे हम लोग हर जगह रहते करते हैं, चुनाव आयोग ने खर्चे का ब्यौरा लगा रखा है। क्या ये जानते हैं, आज हमारे पूरे शहर में जितने भी भाजपा के छोटे बड़े नेता हैं, जगह जगह वो लोगों को बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, करके वहाँ पे जो है डेली का जो है लाखों रुपया डेली का खर्च हो रहा है। एक वो पैसा कौन करेगा? वो यही कर रहे हैं पैसा इकट्ठा। ये अपने लोगों को पैसा भेज रहे हैं, लो तुम ये 100 करो, तुम बनारस की व्यवस्था देखो, ये लो तुम कानपुर की व्यवस्था देखो, बम्बई की व्यवस्था देखो, 100, 200, 500 करोड़ भेज देते हैं। इतनी पब्लिक है, सबको मुफ्त का खाना खिलाओ, मुफ्त का दारू दो, लेकिन वो
वोट हमारे पक्ष में करें, किसी भी तरीके से भागने ना पाए, डेली उनको खिलाओ, चुनाव भर, फिर तो उसको बकरे की तरह हमें काटना ही है। अभी यही वही काम करेंगे आगे चल करके। इसलिए ये हमारी अपील है सभी देश की जनता से, प्रदेश की जनता से और शहर की जनता से, गांव की जनता से, आप लोग एक अच्छे प्रत्याशी, अच्छे पार्टी, अच्छे विचारधारा के लोगों को वोट करिए और अपने जीवन को और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाइए और सुरक्षित हाथों में दीजिए। इसी विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की जय हिंद। मैं एशियल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, आज चौकाघाट तिराहा नुक्कड़ सभा में मौजूद। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज चौकाघाट तिराहे पर नुक्कड़ सभा हम सभी का संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा संदेश हम लोगों ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में दिया। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का प्रत्याशी पारसनाथ केसरी आज चुनाव मैदान में है। हमारा मुद्दा है कि देश के अंदर हम चाहते हैं शैक्षणिक उत्थान, हम चाहते हैं सामाजिक उत्थान, हम चाहते हैं आर्थिक उत्थान। ये तभी संभव है जब स्वच्छ छवि के राजनेता आएंगे सत्ता के अंदर। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी स्वच्छ छवि की सरकार को लेकर के अग्रसर है। इसी को लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं, इस नीतियों को लेकर के। और हम सवाल पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो नेता सत्ता में रहे हैं आज़ादी के बाद से, जो विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो नेता चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो या अन्य गठबंधन के नेता हो। अगर मैं सवाल करूं तो बड़ी ही प्रबलता से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह सवाल है कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, तो इसके लिए जिम्मेदार है। देश के अंदर भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और संविधान और कानून का उल्लंघन, तो इसके लिए जिम्मेदार है। आज हमारी देश की जनता त्रस्त है, तो इसके लिए जिम्मेदार है। शिक्षा के स्तर में गिरावट, आर्थिक स्तर पर गिरावट, पूंजियों को मात्र चंद लोगों में सिमट करके समाज की आर्थिक व्यवस्था को तार-तार करने वाले लोग कौन, इस पर जवाब दे राजनेता। ये राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सवाल नहीं, ये जन जन का सवाल है। ये सड़क से लेकर के संसद तक सवाल होगा। जवाब तो नेताओं को देना होगा और नहीं तो कभी